पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख करेंगे, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस सूबे में मुसलमानों के पसंदीदा नेता अखिलेश यादव माने जाते हैं, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुसलमानों की पसंद बदलने का इरादा किया है। अब तक यूपी के चुनाव में एआईएमआईएम बेअसर रही, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले ओवैसी ने देश के सबसे बड़े सूबे में बड़ा दांव चल दिया है। यूपी में एआईएमआईएम के सूबेदार शौकत अली ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गठबंधन का न्योता दिया, जिसे अगर बहन जी ने मंजूर किया तो यकीन मानिए यूपी की राजनीति का खेल बदल सकता है। अगर दलितों की पार्टी बीएसपी और मुसलमानों की पार्टी एआईएमआईएम ने हाथ मिलाया और गठजोड़ को दोनों तबकों का साथ मिल गया, तो फिर नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। मायावती और ओवैसी का गठजोड़ धीरे धीरे अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को छोड़ दे सकता है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक थर्ड फ्रंट बने और उस थर्ड फ्रंट में दलित भी हो, मुस्लिम भी हो, पिछड़ा भी हो, और वही थर्ड फ्रंट इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक पाएगा। देखिए, बीएसपी का एमआईएम का जो अलायंस हो सकता है कि अगर हो, हमारी कोशिश तो है, तो यही नेचुरल अलायंस होगा और यही 20-20 मिलके 40 होगा। यूपी में दलित आबादी 20 से 22% है, लेकिन मायावती की पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 13% वोट मिले थे, यानी बीएसपी को यूपी के सभी दलितों के भी वोट नहीं मिले। मायावती जाटव जाति से आती हैं, जाटव समुदाय से, और माना जाता है कि यूपी के गैर जाटव दलित वोट बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अब बढ़ गए हैं। अब इस सूबे में मुस्लिम वोट का अंक गणित भी आपके सामने रखते हैं, जिसे ओवैसी अपने पाले में लाने की जुगत में लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के 79% मुस्लिम वोट अखिलेश यादव के मिले थे, जबकि ओवैसी की पार्टी को कुल मिले वोट सिर्फ 0.49%। एआईएमआईएम ने पूरे यूपी में 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सभी सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में सवाल यह है, क्या 2027 में ओवैसी और मायावती साथ आकर नतीजे बदल देंगे? ये अभी दूर की कौड़ी नजर आती है, क्योंकि अभी तो मायावती ने गठबंधन के न्योते पर जवाब भी नहीं दिया। हालांकि ओवैसी ने बीएमसी चुनाव से ही अखिलेश यादव की दुकान पर ताला लगाने का दावा करना शुरू कर दिया था। आप कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब